एक तो लक्ष्मी वो है जिसकी हम और आप पूजा करते हैं, और एक लक्ष्मी वो है जो प्रत्येक के घर में पाई जाती है, जो हमारी माताएं बहनों के रूप में होती है। और मद माने अहंकार, तो जिसके पास ये लक्ष्मी आ जाती है उसे अहंकार हो जाता है। और महाराज परीक्षित, लक्ष्मी की सवारी क्या है पता है आपको? लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, और जिस किसी के पास लक्ष्मी आ जाती है वह उल्लू की भांति हो जाती। श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। और महाराज परीक्षित, लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? कई प्रकार की होती है, क्या कर लो। लक्ष्मी एक तो वो है, एक तो लक्ष्मी वो है जिसकी हम और आप पूजा करते हैं, और एक लक्ष्मी वो है जो प्रत्येक के घर में पाई जाती है, जो हमारी माताएं बहनों के रूप में होती है। और मद माने अहंकार, तो जिसके पास ये लक्ष्मी आ जाती है उसे अहंकार हो जाता है। और महाराज परीक्षित, लक्ष्मी की सवारी क्या है पता है आपको? लक्ष्मी की सवारी है उल्लू, और जिस किसी के पास लक्ष्मी आ जाती है वह उल्लू की भांति हो जाता है। तो वह व्यक्ति उल्लू की भांति हो जाता है। और बीच में आता है भा। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, और पा माने तरल। अंत में मनुष्य का आकर के तरल हो जाता है, लेकिन तरल होता कैसे? भगवान की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से। क्योंकि जिस समय सतयुग, त्रेता और द्वापर ये जा रहे थे, तो द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण से सभी भक्तों ने, सभी ऋषियों ने ये कहा कि प्रभु आप तो संसार को छोड़ करके जा रहे हो, और द्वापर के बाद अपने अपने जोड़े के पास में बैठ कलयुग का जोड़े को बुलाओ, अवतार होगा, तो हमें आपके दर्शन किस प्रकार से होंगे? तो भगवान ने कहा देवताओं, ऋषियों, हमारा अंश और हमारे साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा में है। जो भी हमारी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेगा उसका उद्धार अवश्य होगा। और इसीलिए हमें चाहे आधी घड़ी, चाहे एक घड़ी, कहीं भी अगर कथा भागवत सत्संग कुछ भी चलता हो, हमें अपना समय निकाल करके भगवान के ध्यान में अवश्य बैठना चाहिए। क्योंकि कोई भी काम इतना कीमती नहीं है जो भगवान से ऊपर हो, क्योंकि हर काम भगवान ने बनाए हैं, और भगवान को छोड़ करके यदि हम उस काम में विलीन होंगे तो संसार में आने का कोई मतलब नहीं है। तो 7 अक्षरों से बनी है श्रीमद् भागवत, और 7 ही अक्षरों से बना है अपना मतलब। अगर इस संसार में कोई भी प्राणी किसी का है तो वो अपने मतलब से है,
अन्यथा कोई किसी का नहीं है। पड़ोसी अपना है तो अपने मतलब से, भाई भाई का है तो अपने मतलब से, रिश्तेदार अगर रिश्तेदार का है तो अपना मतलब से। मतलब के बिना इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। और कुछ विद्वानों ने लिखा भी है कि मतलब से क्या है